Okay, so today we are going to discuss a new topic that's called, firstly, we have to introduce here that the basic new concepts that's called GDP at current prices as well as GDP at constant price. फर्स्ट वी शुड नो, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जीडीपी करंट प्राइस पर क्या है और जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पर क्या है, मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कास्ट क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है, लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो ये मेरी इंट्रोडक्शन है। फर्स्टली वी शुड नो दैट ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंक टैंक। अगर आपने पढ़ना होगा इकोनॉमिक्स या कोई भी सब्जेक्ट जो सिविल सर्विस में आता है तो वो आपने पढ़ना है, ठीक है। ये मेरी इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, नेट है, जेरफ है, रिटन 2 टाइम्स मैंस। तो यहाँ पर जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो है इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपने नज़र रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ये कॉन्सेप्ट्स, करंट और कांस्टेंट इनकम, जीएनपी डिफ्लेटर, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट पर्सनल इनकम, मार्केट एंड फैक्टर कास्ट, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम। ये कॉन्सेप्ट्स है जो हमें इस वीडियो में समझने हैं। और इन इन पर जो है यू नो दैट कितनी लेंथी वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं इसको क्या करूँगा, छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा इस पर। हर किसी की कॉन्सेप्ट की अपनी अपनी वीडियो होगी, ठीक है। सबसे पहले हम जो ये है, पहला कॉन्सेप्ट है करंट एंड कांस्टेंट प्राइस। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को आपने समझने के लिए आपको क्या करना है, मिस एग्जांपल लेनी है कि कांस्टेंट और करंट प्राइस क्या होती है। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, ठीक है। कांस्टेंट नहीं, पहले करंट पकड़ेंगे। करंट करंट प्राइस क्या होता है, ठीक है। ये क्या है, फॉर एग्जांपल आज 2026 है। इसको समझने के लिए वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू एन ब्यूटीफुल एग्जांपल, थ्रू एन एग्जांपल। सो लेट्स गो। एक फैक्ट्री है, वन फैक्ट्री जो है वो क्या करती है, वो गुड्स प्रोड्यूस करती है, गुड्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। कितने की करती है, रखो उसने 100 कार्स प्रोड्यूस की, कार्स प्रोड्यूस की, ठीक है। लेकिन कार्स तो प्रोड्यूस की, इसकी तो कुछ प्राइस होगी जो ये सेल करेगा। उसके बाद मान लेते हैं एक की प्राइस 100, अगर की एक की प्राइस क्या रखेंगे हम, 50। देखो, एक कार की प्राइस हम रखेंगे 50, तो 100 की कितनी होगी, इट मीन्स ये क्या है, 50,000, ठीक है। हाँ, ये 5000 टोटल कितना बनता है, वैल्यू, टोटल जो वैल्यू है वो कितनी बनती है, 5000, ठीक है। ये जो 5000 है ना, देखो इसमें तो हमने सिर्फ क्या बोला, इसको हम दूसरे नाम से अगर हम बोलें, इसको बोलेंगे हम नॉमिनल इनकम। नॉमिनल इनकम, नॉमिनल इनकम ये ऐसी इनकम होती है जिसमें जो इन्फ्लेशन कितनी भी हो वो भी इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं। तो डिपेंड ये किस पर करता है, प्राइस पर। इसमें हम इन्फ्लेशन लेते हैं, न कि डिडक्ट करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, करंट प्राइस। क्यों है करंट प्राइस, क्योंकि ये आज की है, 2026 की, आज 2026 चलता है, ये है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, नॉमिनल इनकम। और नॉमिनल इनकम, और ये है, इसमें वैल्यू है, इसमें जो इन्फ्लेशन है वो हमें लेना ही लेना पड़ता है, ठीक है। इन्फ्लेशन वी कोट इन इट, इन इट,
हम इसमें काउंट करते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल इनकम। अगर हमने, अब देखो, आप इसकी जो डेफिनेशन है मैंने यहाँ से दी, क्या है, देखो जीडीपी एट करंट प्राइस क्या है। जीडीपी एट करंट प्राइस मेजर्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। देखो मैंने यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस को किया, ये है इतने टोटल गुड्स 100 प्रोड्यूस की और प्राइस कितनी थी 50, हम एक रखी, तो टोटल कितनी आया 5000। ठीक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी, इसको हम बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल इनकम। इसमें सब कुछ आता है। इट चेंज, ये चेंज होता है, क्यों, ड्यू टू बोथ चेंज इन आउटपुट, ये आउटपुट की चेंज वजह से भी और प्राइस की वजह से भी, जो कि इन्फ्लेशन है इसकी वजह से भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है 100 कार्स है, 10 लाख की एक बनी है, तो 10 लाख से भी 100 करोड़ 10 करोड़ आता है। इट मीन्स जो 10 करोड़ है वो क्या है, जीडीपी एट करंट प्राइस। अगर कोई भी आपको बोलता है कि करंट प्राइस क्या है, जीडीपी एट करंट प्राइस क्या है, तो सिंपल सी बात है, जो आजकल का जो आज साल चल रहा है उसमें हमने देखना है कि गुड्स कितनी प्रोड्यूस हुई है इन विद इन डेमोस्ट्रेटरी, एंड एट द सेम टाइम वी हैव आल्सो टेक टू इन अकाउंट द प्राइस ऑफ ईच गुड्स एंड सर्विसेज, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट एंड वी विल गेट फाइनल वैल्यू। तो ये इसको हम बोलेंगे जीडीपी एट करंट प्राइस। अब जो इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस सबसे पहले हमने एग्जांपल के थ्रू समझना है। ये मैंने बनाई स्लाइड्स, इसमें आपने एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखो कांस्टेंट प्राइस में क्या होगा। सबसे पहले हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे ताकि आप लोग को समझ आ जाए। उसके बाद ये तो स्लाइड्स मैंने बनाई है, दिस आर एट डिस्पोजल फॉर यू। फर्स्टली देखो, मान लेते हैं 2000, देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें बेस जो कांस्टेंट प्राइस है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस। अब कांस्टेंट प्राइस सबसे पहले है इंपॉर्टेंट बात कि इसको क्यों लिया जाता है कांस्टेंट प्राइस। आखिर ये कांस्टेंट प्राइस क्या होती है। सबसे पहले है कि इसमें हम क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो फ्लक्चुएशन है, जो इन्फ्लेशन है, वो हम डिटेक्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू, हम डिटेक्ट क्यों करते हैं, डिटेक्ट क्यों हम करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ओरिजिनल जो प्राइस चाहिए कि एक्चुअल में जो आउटपुट है वो कितना प्रोड्यूस हुआ है। ठीक, तो इसमें जो है हमें वी कंपेयर हियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हियर वी कंपेयर, हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं करंट ईयर with previous year, which we assume base year. Why? Because the year we take should be, ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पीसफुल एंड नॉर्मल ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्मल ईयर, लड़ाई जंग वंग नहीं होनी चाहिए, और जब नॉर्मल ईयर होना चाहिए, इसमें मतलब कोई इतना बड़ा इन्फ्लेशन झटका या शॉक नहीं आना चाहिए। इसलिए इस कांस्टेंट प्राइस में हम पहले कंपेयर करते हैं करंट ईयर आज का और प्रीवियस ईयर का। ठीक, अब इस चीज़ को अगर हमने समझना होगा तो एग्जाम्पल अब क्या है, अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी को हम क्योंकि हम जब इन्फ्लेशन डिटेक्ट करते हैं ना, इट मीन्स हम रियल जीडीपी इसको बोलेंगे, रियल जीडीपी, ये बहुत रियल जीडीपी या रियल इनकम बोलेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, रियल जीडीपी या रियल इनकम। अब कैसे होगा, देखो सबसे पहले अगर हमने पढ़ना होगा यहाँ पर क्या है, देखो कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी कांस्टेंट प्राइस क्या है। जीडीपी का कांस्टेंट प्राइस मेजर्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस यूजिंग प्राइस ऑफ ए फिक्स्ड बेस ईयर। देखो इसमें बेस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है।
प्रीवियस ईयर का जो बेस ईयर है वो उसके साथ हम मुकाबला करते हैं करंट ईयर का। इट्स आल्सो कॉल्ड रियल जीडीपी, इसको हम क्या बोलेंगे, रियल जीडीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हम जो इन्फ्लेशन है वो डिटेक्ट कर लेते हैं इसमें। इट रिमूव्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, देखो यही इंपॉर्टेंट, इफेक्ट इन्फ्लेशन, चेंज इन प्राइस, जो चेंज होती है प्राइस की वजह से उसको हम डिटेक्ट करते हैं। बेस ईयर ऑफ प्राइस 100 रखते हैं, कार्स इज इक्वल 10 है हर किसी, फॉर एग्जाम्पल बेस जो है 100 कार्स का क्या रखते हैं, 10 लाख ईच एंड 10 करोड़। इफ करंट प्रोडक्शन इज स्टिल 100 कार्स बट प्राइस राइज टू 12 का रियल जीडीपी रिमेन्स द सेम। इसको समझने के लिए आपको देखो मैं आपको एक नई एग्जांपल देता कि मतलब क्या होता है ये फंडा। मान लेते हैं 2005 में हमारी जो इनकम है वो है 10,000, कितनी है, 10,000, ठीक है। और जो बेस ईयर है उसका हम क्या करेंगे, 100 रखेंगे। बेस ईयर क्या है, 100। लेकिन 2026 में अगर फॉर एग्जांपल ये बोल रहा हूँ मैं, चलो 2011 लिखो यहाँ पर, 2026 में हम इसको मान लेते हैं 12,000, ठीक है। और जो इधर ड्यू टू इन्फ्लेशन जो है हम यहाँ प्राइस इंडेक्स क्या रखेंगे, हम रखेंगे 125, ठीक है, 125, इतना तो चेंज हुआ होगा तो सर 11 से। अब जो इसको निकालने के लिए है कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू करंट प्राइस, करंट इनकम डिवाइड बाय करंट बेस प्राइस, वो कितने, बेस प्राइस, ठीक है। कितना आ सकता है, 10,000 रखो डिवाइड बाय 125 इंटू 100, ये है वो। अब इसको काट, 25 5,000 125, 25 4,000 100, 1 5,000 2 5,000 10, 2 5,000 10, it means this is 2,000 into 4 is equal to 8,000। अब यहाँ पर कितना है, 10,000, कितना है यहाँ पर 10,000। और यहाँ पर हम देखेंगे जो आउटपुट है वो कितना है, एक्चुअल वैल्यू वो है 8,000। इट मीन्स ये रिड्यूस हो गई है, हमारा क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ, क्या आउटपुट। ये इंक्रीज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, वो मत देखो आप देखो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कि निकालना कैसे होता है कांस्टेंट प्राइस। अगर आपको ये जो एक्चुअल रियल जीडीपी चाहे वो निकालना कैसे, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर कितना आया, 8,000, ठीक है। तो इट मीन्स रिड्यूस हुई, कितनी हुई रिड्यूस, 2,000। एक्चुअल रियल जी देखो यहाँ पर रियल जीडीपी कितना है, 12,000, नहीं ये नॉमिनल जीडीपी कितना है, नॉमिनल जीडीपी कितना है 12,000। हमें लगता है ज़्यादा हुआ, लेकिन जब हमने प्रीवियस ईयर के साथ जो नॉर्मल है, पीस लविंग ईयर है, हमें लगता है जब हमने डिटेक्ट किया प्राइसेस उसको जब हमने देखा तो हमें लगता है यहाँ पर कितना है 8,000, और 8,000 10 लेकर 8,000 हमें कितना लगा कि 2,000 कम हो गया। इट मीन्स कि हमारी जो वैल्यू आउटपुट है, जो रियल जीडीपी ऑफ इकोनॉमी है वो डिक्रीज हुई है, हमें और कुछ करना होगा। ओके, सो दिस इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच वी हैव to understand. If we have to remove these, we have to calculate these concepts for GDP, NDP, and NNP, gross national product, and national disposable income, etc. So we have to understand these concepts. Firstly, when we understood these basic and